इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग fx plus y is equal to fx plus fy for all x and y belonging to n and f1 is equal to 1 by 5, then sigma n is equal to 1 to m fn upon n plus 1 n plus 2 is equal to 1 by 12, then m is equal to। ये तो क्लियर है कि f1 की वैल्यू दे रखी है तो f2 f3 f4 f5 वगैरह की वैल्यू तो इजीली हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि f2 निकालना चाहते हैं तो f2 के लिए x और y दोनों की जगह 1 रख दो, तो f1 plus f1 you'll get 2 by 5। f3 निकालना है तो you write it as f2 plus 1, that is f2 plus f1, और f2 के लिए 2 by 5 हमने कैलकुलेट कर ली है, you'll get 3 by 5। तो proceeding in this way I can say fn will be equal to n by 5। तो fn की वैल्यू n by 5 इसमें रख देता हूं, तो I get लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to m n by 5 into n plus 1 into n plus 2। This is equal to 1 by n plus 1 into n plus 2 and 1 by 5 outside। This is equal to 1 by 5। और इसके आगे आपने टेलीस्कोपिक सम मेथड पढ़ा होगा, और टेलीस्कोपिक सम मेथड के हिसाब से इस nth टर्म को हम कुछ ऐसे ब्रेक करते हैं कि जब मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करता हूं तो इंटरमीडिएट टर्म्स कटती चली जाती हैं। इसकी पूरी डिटेल के लिए तो आपको मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का जेईई मेंस लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक करने के लिए इसको n plus 2 माइनस में n plus 1 अपॉन न्यूमरेटर को मैंने ऐसे लिखा है। एक्चुअली ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई वो आप ऐसे समझोगे, आपने देखा है कि मैंने इस टर्म को ब्रेक करके इस फॉर्म में लाया हूं। एक्चुअली मेरा एम होता है कि कुछ ऐसी फॉर्म में ब्रेक करूं कि एक टर्म में n की जगह n plus 1 करूं तो दूसरी टर्म मिल जाए, या मैं बोलूं कि दूसरी टर्म में n की जगह n minus 1 करें तो पहली टर्म मिल जाए। तो उसके बाद जब हम ऐसे ब्रेक कर चुके होते हैं, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं, तो आप देखोगे कि पूरी सीरीज की इंटरमीडिएट टर्म सारी कट जाएंगी, केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी। तो प्रेजेंट स्टेज के अंदर n की जगह n plus 1 करने से दूसरी टर्म बन रही है, तो इसका मतलब हो गया अब हम सिग्मा को ओपन कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 by 5। अब n की जगह 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा, 1 by 2 माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3 माइनस 1 by 4 प्लस अप टू 1 by m plus 1 माइनस 1 by m plus 2। तो आप देख सकते हो कि ये इससे कट जाएगा, ये अगले से कट जाएगा, ये पिछली ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कटेगी, केवल ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। तो आई विल गेट 1 by 2 माइनस 1 by m plus 2, that is I will get m upon 10 into m plus 2। और इसकी वैल्यू 1 by 12 दे रखी है, तो मतलब कि इसकी वैल्यू हो गई 1 by 12, that is I get 6m is equal to 5m plus 10, that is m की वैल्यू आ गई 10। इन दिस वे
answer to this question is 10.